मजाक बना के रख दिए जलसों में, आबी को ममोड़ दो, फपोड़ दो, माँ के नाम पे हाथ उठाओ, बाप के नाम पर हाथ उठाओ। अबे क्यों उठाओ हाथ, क्यों उठाओ? झुनझुने लेके अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाजरीन। पिछले कुछ सालों से हमारे इस्लामी जलसों के अंदर स्टेज के ऊपर नात खां हजरात नात के नाम पे अजीब व गरीब कलाम, अजीब व गरीब आवाज और अजीब व गरीब अंदाज में पढ़ते हुए आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार देखे होंगे। ताज्जुब की बात यह कि स्टेज के ऊपर ढेर सारे उलमाए किराम बैठे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उन शायरों को समझाए या मना करें। कुछ उलमाए किराम खामोश रहते हैं तो कुछ उलमाए किराम उनको दाद दे करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक सलामत रखे इन आलिम साहब को। इन आलिम साहब ने कौम को आईना दिखाया है। हमारे इस्लामी जलसों के स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है, इन आलिम साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और साफ लफ्जों में यहां तक कहा है कि ऐसा लग रहा है कि नात खानी नहीं मुजरा हो रहा है। इन आलिम साहब के अल्फाज हैं, इसलिए मैंने पहले इनको दुआ दी है कि अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि ज्यादातर आलिम साहब या तो चुप हैं या अजीब व गरीब आवाजों में अजीब व गरीब कलाम पढ़ने वाले नात खानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और हाँ, इससे पहले तो शायर इस्लाम आपने ज्यादातर मर्द ही देखे होंगे, अब तो शायराए इस्लाम खातून भी स्टेज के ऊपर आ चुकी है। हालांकि खवातीन पहले भी कलाम पढ़ती थी, लेकिन पर्दे में, खवातीन के मजमे में। अब बाकायदा खातून के लिए स्टेज भी लग चुका है और खातून के पास माइक भी है। अब आगे अल्लाह खैर करे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन आलिम साहब की बातें सुनते हैं। स्टेज के ऊपर शायरों की अजीब व गरीब आवाज़ें, उनके अजीब व गरीब अल्फाज, अजीब व गरीब अंदाज, सारी चीज़ें सुनते हैं। वो आलिम साहब कौम को आईना दिखा रहे हैं। ज़रा उन आलिम साहब की बातें भी सुनते हैं, उसके बाद आगे भी बहुत सारी बातें हैं, जाइएगा मत। गलत है कहे ना छोड़ दो, वहाबियों को फोड़ दो, के मार के ना छोड़ दो, जहां मिले खगोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले खगोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो। मजाक बना के रख दिए जलसों में, आबी को ममोड़ दो, फपोड़ दो। क्या कर रहे हो यार, तमाशा बना के रखा है। झुनझुने लेके क्या हो रहा है यार? ऐसे ऐसे नात खा जिनको ये नहीं मालूम तू पढ़ क्या रहा है। बेटा तू नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, क्या पढ़ क्या रहा है उसको खुद नहीं मालूम। अली 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 अली, अरे क्या है ये? कौन सी नात है? हजरत हसन ऐसी पढ़ते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में साहबा ऐसी नात पढ़ते थे? बता दो, मैं गुलामी कर लूंगा तुम्हारी। कहते हो हुजूर बज़्म में आते हैं, हुजूर बज़्म में तशरीफ लाते। अबे खबीस, तेरा अकीदा है हुजूर बज़्म में आते हैं और तू भाड़पने कर रहा है, वहां नौटंकी कर रहा है। नोट वो अमीर कबीर अय्याश कहां से कमाते, 2 नंबर की कमाइयां मालूम नहीं, दिखावे के लिए जब नोट करते थे ऐसे फेंकते, ऐसा लगता है नात खानी नहीं हुई, मुजरा हो रहा है, मुन्नी बाई का रक्स हो रहा है। ये नोट क्या तमाशे है? माँ के नाम पे हाथ उठाओ, बाप के नाम पर हाथ उठाओ। अबे क्यों उठाओ हाथ, क्यों उठाओ? माँ के नाम पे हाथ उठाओ, है कोई बाप के नाम पे हाथ उठाए, एक बार सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठाकर बोल दो, पैर हिलाकर बोल दो। अरे क्यों हिलाकर बोल दो, जबान से बोलो ना भाई, सीधा सीधा। ये कहां से लाया? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। अब एक डॉक्टर है, रियलिटी बता रहा हूं यार, आपके यहाँ का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट हो, कोई सिविल सर्जन हो, उसको आप अपनी बज़्म में लाओ और कुर्सी पे बिठा दो, उसका पोजीशन, उसका मनसब, और उससे बोलो बाप के नाम पे हाथ उठा, उठा माँ के नाम पर हाथ। सोचो अगली बार आएगा तुम्हारी महफिल में, बोलेगा क्या तमाशा है यार, मैं तो दीन की बात सुनने आया था, ये हाथ उठाओ हाथ उठाओ। और अजीब कहां से वो लाया उस शायरों ने और वो नाजिमों ने, अल्लाह जाने, मालूम नहीं, शर्म नहीं आती। जो नबी के नाम पे हाथ उठाएगा उस हाथ को लकवा नहीं मारेगा। कौन सी हदीस में पढ़ा बे तूने? मुझे भी तो बता। रसूल के नाम पे हाथ उठा, बाप के नाम पे हाथ उठा तो हाथ को लकवा नहीं मारेगा। कहां से पढ़ लिया बे तुमने? कौन सी किताब में? जरा हमें भी तो दिखा, लकवा नहीं मारेगा। मजाक बनाते हो।
तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इन आलिम साहब की एक एक बात, एक एक लफ्ज बिल्कुल आईने की तरह साफ है। हर लफ्ज हमारी कौम को आईना दिखा के गया है। इन आलिम साहब का नाम अल्लामा फारूक रजा साहब या फारूक रजवी साहब है। इन आलिम साहब के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा हिम्मत दे कि हमेशा इसी तरह सच बोलें और कौम को आईना दिखाते रहें, ताकि हमारी सोई हुई कौम थोड़ा जाग जाए। इन आलिम साहब ने जैसा कहा कि ऐसा लगता है कि नात नहीं बल्कि जो अल्फाज इन्होंने कहा था, तो ऐसे शायरों को हमारी कौम 50-50 हज़ार रुपए दे करके बुलाती है। और वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे चंदा किया जाता है, घर घर से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए इकट्ठे करके फिर इन शायरों की झोलियों में डाला जाता है और किराया उसके अलावा अलग दिया जाता है। और फिर ये शायर आकर के इस तरह के कलाम पढ़ते हैं जैसा आप लोगों ने सुना। मेरे मुसलमान भाइयों, इन शायरों पे पैसे बर्बाद मत करो। इन पैसों से और भी इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, बहुत सारे नेक काम हो सकते हैं। अपने पैसे इन गवैयों को दे करके अपने पैसे बर्बाद मत करो। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।